दोस्तों, मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबाना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जैक को दिखाया जाता है जो कॉफी शॉप पे काम करता है और उसका दोस्त डलनी है जो कि दोनों एक साथ कॉफी शॉप पे काम करते हैं। अब यहाँ पे जैक और डलनी में अक्सर आर्गुमेंट होते रहते हैं और इसकी वजह होती है जैक की पुरानी दोस्त। जैक जब अपने क्लास में पढ़ रहा था तो तभी उसे मेरी से दोस्ती हो चुकी थी और इसके बाद ये दोनों एक अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिए। दोनों साथ में रहते जरूर थे लेकिन दोनों में कभी घपाघप नहीं हुआ, यानी कि दोनों अलग अलग रूम में रहते थे। अब मेरी भी जैक के बगल वाले छोटे से शॉपिंग मॉल में काम करती है। दोनों को साथ में उठना, साथ में ऑफिस जाना, ये सभी रेगुलर का काम है। आज डिलेनी जैक से कहता है कि तुमने मेरी के साथ कभी घपाघप किया है या नहीं। जैक कहता है कि मेरी मेरी दोस्त है, मैं भला उसके साथ संभोग कैसे कर सकता हूँ। डलनी कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब अगले सीन में दिखाया जाता है जब मेरी कपड़े बदल रही होती है तब कुछ लड़के उसके वीडियो बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैक अपने पैंट को खोलते हुए अपने नितंबों को दिखाते हुए उनके वीडियो के बीच में ले आता है। अब कुछ दिन बाद ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दी जाती है जिसके चलते कुछ ही दिनों में ये वीडियो वायरल हो जाती है। इसके बाद जब जैक और मेरी एक पार्टी में पहुंचे हैं रीयूनियन के लिए। दरअसल आज हाई स्कूल का रीयूनियन पार्टी चल रहा है। यहाँ पे बॉबी और उसका गे पार्टनर ब्रेंडन को दिखाया जाता है। ब्रेंडन वो वीडियो दिखाता है जो कि शूट किया गया था जिसमें मेरी अपने कपड़े चेंज कर रही थी। ये वीडियो जब से इंटरनेट पे आई तब से वायरल हो चुकी है। बाद में मेरी और जैक में इस बात के लिए लड़ाई हो जाती है और लड़ाई का कारण ये होता है कि जैक काफी लापरवाह है, वो बिल को पे नहीं करता और अच्छे पैसे नहीं बनाता। अब जैक मिरी को बार में बैठ के एक आइडिया देता है। वो मिरी से कहता है कि क्यों ना हम एक एडल्ट फिल्म बनाएं, उनसे जो भी पैसे आएंगे उनसे बिल पे कर लिया करेंगे। अब मिरी इस बात से इनकार करती है और कहती है कि इससे हमारी रिपोर्टेशन खराब हो सकती है। जैक कहता है कि हमारी रिपोर्टेशन ही क्या है, हमें ना तो किसी फैमिली को जवाब देना है और ना ही हमारी किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम क्यों इस पैसे कमाने के मौके को गवा दे। अब मिरी को भी ये बात समझ आ जाती है और वो इसके लिए राजी हो जाती है और इसी तरह ये दोनों एडल्ट फिल्म बनाने का फैसला ले लिया है और इस बारे में जैक डलनी से बात करता है। अब डलनी भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। डलनी भी पार्ट टाइम फिल्म प्रोड्यूस करता है, वो अपने इक्विपमेंट्स और कस्ट्यूम देने को तैयार है। अब जैक और मेरी अलग अलग लड़के का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं और ये बार में जाके वहाँ से कुछ लड़कियां उठा के ले आते हैं। अब डलनी भी इन्हें रेंट पे एक बिल्डिंग दिला दिया है जहाँ पे ये सभी फिल्म को शूट करना शुरू करते हैं, पर अगले ही दिन इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाता है। अब इनके पास फिल्म शूट करने के लिए पैसे भी नहीं है और जगह भी नहीं है। अब यहाँ पे कॉफी शॉप में सारे लोग आके बैठ जाते हैं। अचानक से जैक को आइडिया आता है क्यों ना हम कॉफी शॉप में ही एडल्ट फिल्म शूट करना शुरू करते और इस तरह ये सभी कॉफी शॉप में ही फिल्म बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद बारी आती है मेरी और जैक के साथ फिल्म बनाने की। जैक और मेरी आपस में फिल्म बनाते हुए चुम्मा चाटी लेना शुरू करते हैं और इसके बाद इनकी घपाघप की वीडियो भी शूट की जाती है और इन सभी की वजह से जैक और मेरी के बीच में फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो चुकी है। मेरी जैक को पसंद करना शुरू करती है, उसे अच्छा नहीं लगता जब जैक किसी और लड़की से बात करता हो और कुछ ऐसा ही हाल जैक को मिरी के साथ होता है। और यहाँ पे कुछ दिनों बाद जैक और स्टेसी की फिल्म बननी शुरू होती है। दोनों आपस में पहले ही घपाघप करने लगते हैं ताकि फिल्म बनाते वक्त कोई नर्वस न हो। इस बात के लिए मेरी जैक से बात करती है और कहती है तुमने मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा और तुम स्टेसी के साथ घपाघप करने चले गए हो। जैक कहता है कि तुम भी अगली फिल्म में किसी और के साथ घपाघप करने वाली हो। अब यहाँ पे दोनों में काफी बहस हो जाती है और मेरी अपनी अगली फिल्म बनानी चली जाती है। मेरी अपने पार्टनर लेस्टर के साथ फिल्म शूट करना शुरू करती है। इसमें लेस्टर और मेरी आपस में घपाघप करना शुरू करते हैं लेकिन बीच में मेरी रुक जाती है क्योंकि उसे जैक की याद आने लगती है। वो दौड़ते हुए अपार्टमेंट जाती है लेकिन यहाँ पे जैक नहीं होता, उसने इस अपार्टमेंट को छोड़ दिया है, साथ में कॉफी शॉप को भी छोड़ दिया है और इसके अलावा उसने फिल्म बनाने के धंधे को भी छोड़ दिया है। इसके 3 महीने के बाद जैक एक मेले में काम करता हुआ दिखाई देता है। वो एक कस्टम में यहाँ पे खड़ा होता है और लोग उस पे निशाना लगाते रहते हैं और इस तरह जैक का अपना गुजारा होते रहता है। यहाँ पे डलनी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम वापस से फिल्म बनाने आ जाओ। डलनी के बार बार जिद करने पे जैक उसके घर पे आता है। यहाँ पे डलनी और कैमरामैन बताते हैं कि मेरी इसके बाद से किसी और मर्दों के साथ घपाघप नहीं किया, यानी कि उसने कोई भी एडल्ट फिल्म नहीं बनाई है। वो अब ऐसी फिल्म बनाती है जिसमें कोई घपाघप वाली वीडियो ना हो। अब जैक को यहाँ पे रियलाइज होता है कि मेरी वास्तव में उसे प्यार करने लगी थी। वो उसके घर पे जाता है और यहाँ पे वो मेरी से अपनी फीलिंग्स का इजहार करने लगता है। इसके बाद दोनों ने अपना रूम एक कर लिया है। दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते
जाते हैं और दोनों में शादी हो जाती है और इसके बाद दोनों ने अपना इसी फिल्म में कैरियर बना लिया है। ये दूसरी लड़कियों को लाते हैं और उनका फिल्म बना के ढेर सारे पैसे कमाते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति हो जाती है।